देहरादून की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वह महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच में एक व्यक्ति उसके सामने आता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। बातचीत करते करते वह बताता है कि वह वन विभाग में दरोगा है और बातचीत करने के दौरान ही उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल तुम मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। महिला कांस्टेबल को लगता है कि एक सीनियर अधिकारी है, अगर इससे रिश्ता जुड़ जाएगा तो बुराई क्या है। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों नजदीक आते हैं और फैसला लेते हैं। 15 अप्रैल 2023 को दोनों सगाई कर लेते हैं। सगाई करने के बाद अब यह जो व्यक्ति होता है, जब इसका मन करता था वह महिला कांस्टेबल से मिलता था और इतनी नजदीक आ जाता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। एक बार नहीं अनेकों बार उसके शारीरिक संबंध बनते हैं। इसी बीच में उस दरोगा ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मुझे पैसे दे दो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना ही है। अगर पैसे की आज जरूरत है तो दे देते हैं। उसने 2 लाख मांगे थे और उसने 2 लाख आराम से दे दिए। अब 2 लाख देने के बाद कुछ वक्त बीत जाता है। अब इन दोनों का धीरे धीरे कम्युनिकेशन जो थी, बातचीत का दायरा कम होता चला जाता है। जैसे ही बातचीत का दायरा कम हो रहा था, महिला कांस्टेबल थोड़ा परेशान हो जाती है। अब इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसने अपनी तैनाती बताई थी हल्द्वानी में, लेकिन यह हल्द्वानी में तैनात जरूर था। और जब इसके बारे में वह पूछते पूछते वहां पहुंचती है कि ललित बिष्ट उर्फ शुभम श्याम राणा चौक थाना प्रेमनगर निवासी, मुझे उनसे बात करनी है, मिलना है उनसे। पूछने की क्या बात है, वह बताती है कि वह वन दरोगा हैं और मुझे कुछ इनसे काम है। जैसे ही उन अधिकारियों के सामने यह बात कही जाती कि वन दरोगा से बात करने हैं, तो वह हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम आपको किसने बता दिया कि वो वन दरोगा है, दरअसल वो तो चौकीदार है। दोस्तों, जो चौकीदार था वह खुद को वन दरोगा बताकर महिला कांस्टेबल के साथ कई महीने से शारीरिक संबंध बना रहा था, जिंदगी के ऐश ले रहा था, साथ ही उसने पैसे भी लूट लिए। लेकिन जब महिला कांस्टेबल को ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने देहरादून का थाना नेहरू कॉलोनी होता है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद इस व्यक्ति को 24 जून 2024 को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक चौकीदार ने खुद को दरोगा बताकर महिला कांस्टेबल के साथ कितना गलत काम किया है। हालांकि उसको सजा मिल जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आए दिन आजकल इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, जिसमें खाकी को दागदार किया जा रहा है या फिर खाकी की आड़ में कुछ लोग दागदार कर देते हैं, आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही है। यदि वो लड़की जो आरोप लगाती है, यदि किसी बड़े ऑफिसर की बेटी ना होती तो शायद इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा के सोनीपत से शुरू होती है। दरअसल सोनीपत के रहने वाले राजेंद्र मित्तल के घर में एक लड़का पैदा होता है। साल 1989 के आसपास की यह बात है। उसका नाम रखा जाता है अंकित मित्तल। अंकित मित्तल शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होते हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उनकी पढ़ाई में रुचि लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी बीच में जब वो बड़े होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यानी कि बीटेक कर लेते हैं और बीटेक करने के बाद इसी बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं गोपाल गुप्ता, उनकी बेटी का रिश्ता आता है इस लड़के के लिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है। अंकित मित्तल से साल 2008 में यह अपनी बेटी से शादी कर देते हैं। बेटी का नाम सोमिया मित्तल होता है जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है, यानी कि वह डॉक्टर होते हैं।
एक तरफ डॉक्टर तो दूसरी तरफ इंजीनियर लड़के को लग रहा था कि अभी कुछ कम है, यानी कि वह यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है और पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से वो मेहनत करके यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर देता है। और साल 2014 में इसको क्लियर करने के बाद आईपीएस का कैडर मिलता है और उत्तर प्रदेश में मिलती है पोस्टिंग। जैसे ही उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग मिलती है, जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी और इस बीच में एक बेटा पैदा हो जाता है और एक बेटी पैदा हो जाती है, यानी कि आईपीएस ऑफिसर अंकित मित्तल अपनी पत्नी डॉक्टर सोमिया मित्तल के साथ एक बेटा और एक बेटी बेहतरीन शानदार जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। इनकी पोस्टिंग पूर्वांचल की तरफ हो जाती है और किसी जिले में एसपी होना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अब एसपी साहब जहां देखो वहां बिजी रहते थे। पत्नी बातचीत करने की कोशिश करती थी तो अक्सर फोन नंबर बिजी आया करता था और इसी बात को देखते हुए डॉक्टर साहिबा और एसपी साहब यानी कि आईपीएस महोदय से बड़ी शिकायत करते थी कि जब देखो तुम्हारा नंबर बिजी आता रहता है, बातचीत करने की कोशिश करते हो लेकिन तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। वो भी कहीं ना कोई बहाना बनाकर इस इधर उधर की बातें करते थे और जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह साल 2020 की यह बात है। एक दिन घर के अंदर एक अनजान शख्स की एंट्री होती है, यानी कि एक खूबसूरत महिला होती है और आईपीएस ऑफिसर के जब घर आती है तब जाकर डॉक्टर सौम्या मित्तल को पता चलता है कि दरअसल जो बिजी रहते थे इनका फोन लगातार यह बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो इस लड़की की वजह से अब वो लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि उसका बड़ा अपने आप में ताल्लुकात था, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, उनके माफियाओं से ताल्लुक थे। अब डॉक्टर सौम्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो कहते हैं कि जब हम तुमने शादी की है तो हम तुम दोनों साथ रहेंगे तो ज्यादा सही है। अब किसी दूसरे की जो दखल है जिंदगी में यह बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इससे हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। यानी कि डॉक्टर सौम्या मित्तल ने अपने परिवार को बचाने के लिए हर चंद कोशिश की, लेकिन इस बीच में वो आईपीएस बन जाते हैं अंकित मित्तल, तो शायद उन्हें गुस्सा भी आने लगता है। अब जब गुस्सा आने लगता है तो वो लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो तो मारपीट भी शुरू हो जाती है। अब चाहे वो पत्नी हो या बच्चे, इस तरह से डॉक्टर सौम्या मित्तल आरोप लगाते हैं कि उनके साथ भी मारपीट और उनके बच्चों के साथ भी बदसलूकी अब आए दिन का किस्सा बन जाता है और यह उस महिला के साथ इतना नजदीक पहुंच जाते हैं कि जो अपनी खुद की पत्नी होती है उससे दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जब यह बात कुछ आगे बढ़ जाती है तो यह अपनी पति से अलग हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा जब अलग हो जाती हैं, उधर यह जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वह महिला मित्र के और थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन बात जब आगे बढ़ने लगती है, परिवार टूटने लगता है, तब डॉक्टर सौम्या मित्तल को लगता है कि अब शायद उन्हें उच्च अधिकारियों का साथ लेना चाहिए, यह बात अधिकारियों को बतानी चाहिए। तो 10 दिसंबर 2023 को ये एक शिकायती पत्र दायर करती हैं। कहती हैं कि मेरा पति मुझसे बातचीत नहीं करता है, आए दिन मारपीट वगैरह होती है और घर में कलेश रहता है। एक महिला है जिसके साथ यह थोड़ा नजदीक इनके संबंध उनसे बन रहे हैं। इस तरह की जब शिकायत की जाती है तो यह शिकायती पत्र को थोड़ा गंभीरता से इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि डॉक्टर सौम्या मित्तल के जो पिता होते हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रहे हैं, गोपाल गुप्ता, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े अधिकारी की बेटी से शादी होती है। भले ही वो फिलहाल आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के सबसे शीर्ष पद पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचा है तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े अधिकारी भी उनका रिगार्ड करेंगे, शर्म करेंगे। आखिरकार मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है उस वक्त यह एसपी गोंडा हुआ करते थे। 17 दिसंबर 2023 को इन्हें गोंडा एसपी के पद से हटाया जाता है
और मिर्जापुर चुनार में इनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है कि अब आप जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं, जो नई भर्तियां होती हैं, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। अब आप एसपी के पद पर नहीं रहेंगे, यानी कि एक तरह से इनका डिमोशन ही हुआ था, एक तरह से इनको सजा ही दी गई थी, ये शिकायती पत्र के एवज में। लेकिन इसी बीच में इस मामले की जांच डीजी ट्रेनिंग होती है लोमा वर्मा, अब उनको जांच दी जाती है। यह सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका भी बड़ा अपना अपने आप रसूख है, क्योंकि सरकार ने इनसे जांच कराना उचित समझा, क्योंकि यह ईमानदार ऑफिसर बताए जाते हैं। इन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच की और जांच करने के बाद पता चलता है कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सत्यता है कहीं ना कहीं, इनमें जो बात बताई गई है, इसलिए वो इनको सस्पेंड करवाने का आदेश देती हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की अपनी जो एक आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर साफ साफ उल्लेख कर लिखा है कि फिलहाल आईपीएस अंकित मित्तल को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके पीछे की जो वजह सामने जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी अन्य महिला के साथ इनके संबंध और साथ ही मारपीट करना और बच्चों के साथ बदसलूकी करना। इस तरह के अभी जांच जारी है और उच्च अधिकारियों तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। हालांकि इन पर एक और आरोप 31 मार्च 2021 को एक इनामी डकैत होता है भाल चंद्र यादव, उसकी पत्नी नथुनिया ने कोर्ट का सहारा लिया और कहा कि मेरे पति का इन्होंने फेक एनकाउंटर कर दिया है। इनके पति के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी, साथ ही गोली जब मारी गई थी तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जबकि अगर यह भागने की कोशिश करते तो जरूर शर्ट पहनी होती, बदन उनका नंगा था और गोली चला दी जाती है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि इन्होंने इनका फेक एनकाउंटर किया है। वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट का सहारा लेती हैं और कोर्ट इस मामले में 156 के तहत आदेश करता है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है 21 अक्टूबर 2021 को। यह चित्रकूट जिला लगता है, उसी का बहिला पुरवा एक थाना है, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब चाहे एसटीएफ के हो या संबंधित जिले के लगभग 14 नाम तो नामजद होते हैं, जिसमें इन एसपी साहब का भी नाम होता है। आईपीएस ऑफिसर अंकित मित्तल का साथ ही 13 अन्य लोग होते हैं और 2 या 3 इसमें अज्ञात भी शामिल थे। हालांकि अभी मामला यह कोर्ट में विचार ने अभी इसमें कोई निर्णय नहीं आया है कि यह एनकाउंटर फेक है या असली है। इसको लेकर दोनों पक्षों के वकील जद्दोजहद में लगे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से सबूत दे रहे हैं। एक तरफ तो पत्नी के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं उसमें यह उलझते चले जा रहे हैं, लगातार एसपी साहब आईपीएस ऑफिसर, उधर एक फेक एनकाउंटर का इन पर आरोप लगा है, वो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए जो इनकी भविष्य की जो डगर है बताया जाता कि ज्यादा अच्छी नहीं है, और साथ ही जिस महिला के साथ इनके संबंध बताए जा रहे हैं वो महिला चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं से उसकी नजदीकियां हैं। अब ऐसे माफियाओं से संबंध रखने वाली किसी महिला के साथ एक आईपीएस ऑफिसर के संबंध हो, ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि ये अभी जांच में क्लियर नहीं हुआ है और कुल मिला के यह मामला उत्तर प्रदेश का बड़ा ही सुर्खियों में बना हुआ है। एक डीएसपी होते हैं कृपाशंकर कनौजिया, जिनकी पोस्टिंग होती है उन्नाव में, और वो छुट्टी लेकर गए थे यह कहते हुए एसपी साहब से कि साहब मेरी बेटी की शादी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। लेकिन यह पहुंच जाते हैं कानपुर के एक होटल में और वहां जाकर एक महिला सिपाही के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, और जब यह घर पर नहीं पहुंचते हैं तो पत्नी को चिंता बढ़ जाती है, और जब पत्नी को चिंता बढ़ती है तो वो तमाम तरह के सहारे लेती है और मामले की जांच पड़ताल तुरंत ही हो जाती है, क्योंकि एक ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला था। पता चलता है जांच में कि ये कानपुर के एक होटल के अंदर महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं।
और हद तो तब हो जाती है जब सुबह तक उस महिला कांस्टेबल के साथ रहते हैं, और जब मामला ज्यादा ही हाईलाइट होता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया को जिस पोस्ट से इन्होंने यानी कि सिपाही की पोस्ट से शुरुआत की थी, तो सिपाही की पोस्ट पर लाकर इनको वापस कर देती है और गोरखपुर में पीएससी में इनकी तैनाती कर दी जाती है। एक तरफ जब डीएसपी पर यह आरोप लगा तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि उनका डिमोशन कर दिया, उन्हें पहली पायदान पर लाकर पहुंचा दिया। लेकिन एक आईपीएस पर जब इतना बड़ा आरोप लगता है कि एक महिला के साथ उनके अनैतिक संबंध हैं, खुद की पत्नी इस तरह के आरोप लगा रही है, और वह पत्नी जो डीजीपी की बेटी, जो पूर्व डीजीपी की बेटी रही हो, तो ऐसी स्थिति में एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ उस लेवल पर कार्रवाई नहीं हुई, उस लेवल पर मामला यह हाईलाइट नहीं हुआ जिस लेवल पर डीएसपी के साथ कार्रवाई हुई है। यह भी लोगों का दावा है, ऐसा मीडिया में भी कहा जा रहा है कि अगर यह डीजीपी की बेटी ना होती डॉक्टर सोमिया मित्तल, तो शायद आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती, यानी कि वो सस्पेंड नहीं होते, और शायद भविष्य में शायद उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कर